प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरी देश जो है वो प्रार्थना कर रहा है, पूजा कर रहा है। वो दरअसल सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू के लिए। इस खास पेशकश में आपको हम आगे बताएंगे कि कैसे लगातार कोशिशें हो रही हैं, नई रणनीति बन रही है और सुरंग में कल से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। अब तक 30 मीटर तक ड्रिलिंग का काम हो चुका है, कल करीब 19 मीटर तक ड्रिलिंग का काम हुआ था, यानी आज अब तक 11 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है। आज 45 मीटर ड्रिलिंग का टारगेट रखा गया है। दरअसल सुरंग के ऊपर 14 मीटर की दूरी पर 2 ड्रिलिंग का काम चल रहा है। पहले वर्टिकल ड्रिलिंग की चौड़ाई 200 मिलीमीटर है, तो दूसरी वर्टिकल ड्रिलिंग की चौड़ाई करीब 1 मीटर। 1 फुट पाइप भी लगाया गया है। इसमें खाना भेजने के साथ मजदूरों से बात भी हो पाएगी। वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई करीब 28 घंटे हो चुके हैं। रेस्क्यू एजेंसियों ने इस काम को पूरा करने के लिए 100 घंटे यानी 4 दिनों का समय मुकर्रर किया है। सब कुछ अगर ठीक रहा तो, क्योंकि ऐसी ही संभावना सिलक्यारा छोर से भी दिख रही थी जब वहां से ड्रिलिंग का काम चल रहा था और मजदूरों से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर जो ऑगर मशीन थी उसके जो ब्लेड से वो टूट गया और वहां पर फंस गए। उधर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर भी बात बन रही है। फंसी ऑगर मशीन को पूरी तरह से निकाल लिया गया है। अब सेना के इंजीनियर पाइप में जाकर मैनुअल ड्रिलिंग करके सिर्फ 10 मीटर ड्रिलिंग होनी है और मैनुअल ड्रिलिंग की अब कोशिश सिलक्यारा छोर यानी वो छोर जहां से सबसे पहले ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ था और पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही थी, वहीं पर ड्रिलिंग शुरू हो रही है। अब दरअसल आपको बताते हैं किस तरह ये प्लान बना है, किस तरह मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, कहां से कितने दूर है। अगर हम समझें तो सिलक्यारा छोर से अगर आप देखें तो दूरी मात्र 10 मीटर यानी सबसे कम दूरी सिलक्यारा छोर से है। अब अगर बटकोट छोर से आप देखेंगे तो 483 मीटर की डिस्टेंस है, यानी ये जो रास्ता है ये भी और लंबा है। इसमें अगर लगातार जिस स्पीड से अभी खुदाई हो रही है या आगे बढ़ रहे हैं उसमें ये भी जानकारी अभी अगर संभावनाओं की ही बात करें तो 40 से 50 दिन लग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अब वर्टिकल ड्रिलिंग की अगर हम बात करें, यानी वर्टिकल ड्रिलिंग क्या है कि ऊपर से दरअसल ड्रिलिंग की जा रही है और मजदूरों तक पहुंचा जा रहा है। अमेरिका के जो विशेषज्ञ आए थे उन्होंने दरअसल उस जगह को चिन्हित किया कि कहां पर वर्टिकल खुदाई हो सकती है। बीआरओ ने पूरी रोड बना दी और उसके बाद भारी भरकम मशीन ऊपर तक पहुंची, ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ है। क्योंकि देखिए आसान नहीं है, 56 मीटर की दूरी अभी पहाड़ की चोटी से उन मजदूरों तक पहुंचने की है, तो सबसे कम दूरी जो है सिलक्यारा छोर से। ऑगर मशीन खराब हुई, अब मैन्युअली यानी जो मजदूर हैं, जो सेना के जवान हैं, वो वहां से दरअसल हाथ से, मतलब खुद जो एक मजदूर काम करता है उस तरह से वहां से अब जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश होगी। डिस्टेंस केवल 10 मीटर का है वहां से, लेकिन कौन क्या कर रहा है। अब वर्टिकल ड्रिलिंग दरअसल सतलुज हाइड्रो पावर निगम जो है वो दरअसल वर्टिकल ड्रिलिंग कर रही है। NHIDCL सिलक्यारा छोर से वो खुदाई कर रही है और NHIDCL ऑगर मशीन हटा रही, क्योंकि ऑगर मशीन वहां पर जो है फंस गई थी। मैनुअल ड्रिलिंग दरअसल यही कंपनी कर रही है और यहां से अब सुरंग के अंदर खुदाई करने की तैयारी सेना करने वाली है। तो कौन क्या कर रहा है, सेना तक को लगाना पड़ा है। सेना के इंजीनियर्स वहां पर तैयार हैं और बीआरओ रोड बना रहा है। वो रोड जो पहाड़ के ऊपर तक जब वर्टिकल ड्रिलिंग करनी थी वो भी किया और उसके आगे जो जरूरत पड़ रही वो भी काम वो कर रहा है। एनडीएमए रेस्क्यू के लिए तैयार है, हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं, बेड तैयार है, किसी भी तरीके की आपात स्थिति से निपटने की सारी तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं। ONGC बरकोट छोर से वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहा है, यानी कौन क्या कर रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं और कितने मोर्चे पर ये प्लान चल रहा है, उसमें कौन कौन एंगेज है, कौन कौन लगा हुआ है, ये भी हम आपको समझा रहे थे। अब जरा समझिए, 41 एम्बुलेंस अस्पताल ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं, हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट करने के लिए तैयार है, डॉक्टर मजदूरों के इलाज के लिए तैयार है, मनोचिकित्सक हौसला बनाए रखने के लिए तैयार है। उनकी अभी भी बात हो रही है, अंदर उनसे 30 मिनट करीब बात होती है, उनके हालात को समझते हैं मनोवैज्ञानिक। एनडीएमए के जो सदस्य हैं वो सुरंग बनते ही रेस्क्यू के लिए तैयार हैं। तो ये सारी तैयारियां पहले ही कर ली गई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था सिलक्यारा छोर से हम जल्द ही मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। कुछ घंटों का इंतजार लग रहा था, लेकिन अब वो घंटे और लंबे हो गए हैं। कोई डेडलाइन अभी तक सामने नहीं आ पाई। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, सिलक्यारा सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और उत्तराखंड के मुख्य सचिव SS संधू आज मौके पर जाएंगे। तो ये सिलसिला भी जारी है। प्रधानमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं, सीएम धामी से वो बात करते हैं। धामी इस बात का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किया। खुद मुख्यमंत्री इलाके पर आकर वहां पर जायजा ले रहे हैं कि किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मजदूरों से भी उन्होंने संपर्क किया, उनसे बात की, उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही साथ
वहां तमाम दौरे भी हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की नजर भी बनी हुई है। आज जो जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वीके मिश्रा और उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू आज मौके पर पहुंचने वाले। इन सबके बीच 16 दिन जिस तरह रेस्क्यू चली, सबसे बड़ी ये मुहिम, इनसे जुड़ी ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए किन हालातों में वो मजदूर फंसे हैं। और सिर्फ उनके लिए चुनौती नहीं है, उनके परिवार वालों का भी हौसला जैसे जैसे दिन बीत रहा है टूट रहा है, उन्हें भी वो हौसला देना है। रेस्क्यू टीम जो हर छोर से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इन चीजों को दुरुस्त करने की, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने की, मजदूरों को बाहर निकालने की, वो भी अभी फिलहाल कुछ और दिन और वक्त लग सकते हैं।